1999, जिसे कभी कभी मिस्टर बियर सेलर या कैलेडॉन लोकल 21 भी कहा जाता है, एक काल्पनिक टेलीविजन शो के बारे में एक कहानी है। यह शो, जो कि बच्चों का टेलीविजन कार्यक्रम था और दावा किया जाता है कि इसे सार्वजनिक एक्सेस स्टेशन पर दिखाया जाता था, केवल एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बहुत कम दर्शकों के लिए उपलब्ध था। शो के बंद होने के 10 साल बाद की कहानी उस श्रृंखला का विवरण देती है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी मेजबानी मिस्टर बियर नामक एक पात्र ने की थी। मूल रूप से भालू के सूट में एक आदमी जो बियर इन द बिग ब्लू हाउस की पैरोडी थी, और बैंगनी टीरेक्स के स्थान पर भालू के साथ डायनासोर बार्नी जैसा कुछ था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये पता चलता है कि मिस्टर बियर ने अपने दर्शकों को उन्हें लिखने के लिए आमंत्रित किया, जो वर्णनकर्ता ने किया। एक विशिष्ट भाग्यशाली भागने की कहानी में लड़के को दिए गए पते पर मिस्टर बियर से मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन जब वह अपने पिता के साथ वहां जाता है तो पुलिस उस जगह की तलाशी लेती है। यह पता चला है कि इस शो के अंतिम एपिसोड में मिस्टर बियर द्वारा बच्चों को जिंदा जलाना शामिल था। जैसे ही हमारे कथावाचक को यह पता चला, उसे एहसास हुआ कि अगर वह घर में अकेले या पहले गया होता तो उसके साथ भी यही होता। यह कहानी प्रसिद्ध रूप से एक क्लिफहैंगर पर समाप्त हुई, जिसमें वर्णनकर्ता ने बताया कि उसे एक ईमेल पता मिला है जो कथित तौर पर मिस्टर बियर का है। दर्शक तब अंधेरे में रह जाता है कि क्या उसने उससे संपर्क किया था और संचार या बैठक का परिणाम क्या था। वर्ष 1999 है। वह एक स्मृति जो मिटने से इनकार करती है। यह सब उस नए या पुराने टीवी से शुरू हुआ। उस समय पोकेमॉन स्कूल में धूम मचाने वाला नवीनतम चलन था। पोकेमॉन कार्ड, गेम, स्टिकर और सबसे लोकप्रिय टीवी शो। तो बेशक जब भी मैं स्कूल से घर आता, मैं तब तक टीवी से चिपका रहता जब तक कि पोकेमॉन 5 बजे नहीं आ जाता। एकमात्र समस्या यह थी कि मेरे पिताजी 5:30 बजे समाचार देखते थे और पोकेमॉन एपिसोड एक के बाद एक आते थे, जिसका मतलब था कि मुझे हर दिन एक एपिसोड छोड़ना पड़ता था, जिस पर मैं बार बार शिकायत करता था। मेरे पिताजी हर दिन मेरी शिकायत सुनकर थक गए थे, इसीलिए उन्होंने जाकर दूसरा टीवी खरीद लिया। मेरे पिताजी ने जो टीवी खरीदा था उसे मेरे कमरे में रख दिया। दुर्भाग्य से यह सिर्फ एक पुरानी छोटी बूब ट्यूब थी, जिसमें खरगोश के कान भी थे। इसमें भी केवल 20 चैनल उपलब्ध थे। इसमें वह चैनल शामिल नहीं है जिस पर पोकेमॉन चालू था। हालांकि मुझे याद है कि मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मैं बहुत रोमांचित था कि मेरे कमरे में मेरा अपना टीवी था। चैनलों के माध्यम से देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल चैनल 2 टीवीओ किड्स ही देखने लायक था, इसलिए मैंने कुछ देर के लिए उसे देखा। अगले कुछ महीनों तक मुझे चैनल 21 नहीं मिला। अप्रैल में एक दिन मैं चैनल पलट रहा था और यह देखने की कोशिश कर रहा था कि पोकेमॉन चालू है या नहीं। मैंने रिमोट में चैनल 21 दबाया, ये आशा करते हुए कि वहां और भी चैनल होंगे, और मुझे खुशी हुई कि वहां चैनल थे। मेरे पिताजी भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने मुझे इसे देखने दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसमें बच्चों के कार्यक्रम चल रहे थे। चैनल का नाम कैलेडॉन लोकल 21 था, और बाद में मुझे पता चला कि यह वास्तव में ओंटारियो के कैलेडॉन शहर से प्रसारित किया गया था, जो मेरे शहर के बहुत करीब का शहर था। कैलेडॉन लोकल 21 पर मैंने जो शो देखे वे खराब ढंग से बनाए गए लग रहे थे, और मुझे आधे समय तक कभी समझ नहीं आया कि उनमें क्या चल रहा था। हालांकि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जब भी मैंने उस चैनल के बारे में सोचा, मुझे और अधिक एहसास हुआ कि शो कितने गंदे थे, और मुझे खुद से पूछना पड़ा, मैं क्या देख रहा था। निम्नलिखित शो और एपिसोड की एक सूची है जो मुझे याद है कि मैंने कैलेडॉन लोकल 21 पर देखा था। मैं इस तरह के विवरण को कैसे याद करता हूँ, यहाँ तक कि मुझे परेशान भी करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें कुछ समय के लिए आपके दिमाग में रहती हैं। चैनल ने केवल कुछ ही शो चलाए, शायद इसलिए कि यह केवल शाम 4 बजे से रात 9 बजे के बीच ही चालू रहता था। अप्रैल 1999, मिस्टर बियर सेलर, एपिसोड 12। यदि आप इसे आजकल देखें तो यह बहुत ही संक्षिप्त नाम है।
शो में भालू शुभंकर पोशाक पहने एक व्यक्ति को दिखाया गया था जो हर दिन एक नए आगंतुक को अपने तहखाने में लाता था। यह हमेशा एक बच्चा था। शो को एक कैमकॉर्डर के साथ फिल्माया गया था और यह बहुत अच्छा भी नहीं था। पुलिस ने मुझसे इस शो के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे। इस एपिसोड की शुरुआत मिस्टर बियर के एक टेबल पर अकेले बैठकर चेकर्स खेलने से हुई। वह कुछ देर वहीं बैठकर खेलता रहा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कैमरा तब सीढ़ियों से ऊपर दरवाजे पर देख रहा था जहां एक और दस्तक हुई। मिस्टर बियर सीढ़ियों पर चढ़े और दरवाजा खोलकर दो छोटे बच्चों को देखा। एक मेरी उम्र का लड़का था और दूसरी 8 साल की दिखने वाली लड़की थी। मिस्टर बियर खुशी से नाचने लगे और फिर बच्चों से बात करने लगे। मुझे याद है, मैं उनमें से किसी को भी ठीक से नहीं सुन सका। मिस्टर बियर फिर बच्चों को तहखाने में ले गए, जो काफी अंधेरा था। केवल मेज पर एक छोटे से तेल के दीपक से रोशनी हो रही थी। मुझे वास्तव में इससे अधिक कुछ याद नहीं है, सिवाय इसके कि वह एक गाना गा रहा था जिसे मैं भी ठीक से नहीं सुन सका, शायद भालू के उस बड़े मुखौटे के कारण। एपिसोड का अंत उनके लुका छिपी खेलने के साथ हुआ, जिसमें बच्चे एक कोठरी में छुप गए और मिस्टर बियर गिनती कर रहे थे। मई 1999 सूप और चम्मच। मुझे नहीं लगता कि यह कोई शो था, मुझे लगता है कि यह एक विशेष फिल्म की चीज थी। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ समय के लिए कैलेडन लोकल 21 देखना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यह शो बहुत बेवकूफ़ी भरा था, खासकर जब से पोकेमॉन अब 4:30 और 5 बजे आता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा याद नहीं है, लेकिन इसमें सूप का एक डिब्बा और एक चम्मच दोनों तार से जुड़े हुए आगे पीछे झूलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे कि कोई उन्हें पकड़कर कैमरे के सामने लटका रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि शो को एक बेसमेंट में शूट किया गया था, जो बिल्कुल मिस्टर बियर के सेलर में इस्तेमाल किए गए बेसमेंट जैसा दिखता था। जैसा कि मैंने कहा, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। केवल एक चीज जो मुझे स्पष्ट रूप से याद है, वह है अंत। पूरी चीज केवल आधे घंटे की थी और इसमें वह चीजें शामिल थीं जो मुझे बेवकूफ़ी भरी लगीं, जैसे कि चम्मच उसे खाने की कोशिश में सूप का पीछा कर रहा था। अंत में एक मेज दिखाई गई और उसके चारों ओर लगभग 7 बच्चे बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक के सामने सूप का एक कटोरा था। वे बैठे थे और कैमरे की ओर देख रहे थे, लेकिन भ्रमित, लगभग डरे हुए चेहरों के साथ। फिर कैमरामैन ने बच्चों के सामने सूप का डिब्बा रखा और कहा, चम्मच तैयार है? और फिर यह बस रुक गया। जुलाई 1999 गर्मी का मौसम था और मैंने कुछ समय से चैनल 21 नहीं देखा था। एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर पर सोया और मैंने इसे फिर से देखने का फैसला किया। मेरे दोस्त ने अपने 6ठे जन्मदिन के लिए अपने कमरे में एक टीवी मंगवाया था, इसलिए हम बहुत देर तक जागते रहे। हमारे लिए 9:30 बहुत देर हो चुकी थी और टीवी देखते रहे। तभी मुझे चैनल 21 की याद आई और मैंने इसे अपने दोस्त तक पहुंचाया। हमने यह देखने का निर्णय लिया कि क्या यह चालू है, और हमें आश्चर्य हुआ कि यह चालू था। उन्होंने प्रसारण समय बदल दिया होगा। मिस्टर बियर सेलर, एपिसोड 33। यह एपिसोड मेरे दोस्त और मेरे लिए मनोरंजक था, मुख्यतः क्योंकि इसमें गाली गलौज थी। हालांकि अब जब मैं इस प्रकरण के बारे में सोचता हूं तो मुझे एहसास होता है कि जब इसे फिल्माया गया था तो निश्चित रूप से कुछ गलत था। एपिसोड की शुरुआत कैमरे के किनारे से हुई, जबकि वह मिस्टर बियर के सामने था, जो ऊपर तहखाने के दरवाजे की ओर चल रहा था। इसके बाद कैमरा लगभग 1 सेकंड के लिए बंद हो गया। इसके बाद वह अंदर चला गया, वापस सीधा खड़ा हो गया और मिस्टर बियर के सामने आ गया। वहां एक और बच्चा भी उससे बात कर रहा था, लेकिन यह बच्चा 11-12 का लग रहा था। वह थोड़ी देर के लिए मिस्टर बियर से बात कर रहा था, लेकिन जब तक बच्चे ने आवाज नहीं उठानी शुरू कर दी, मैं ठीक से नहीं सुन सका। फिर से गंदे कैमकॉर्डर के साथ बच्चा कह रहा था कि कितनी देर हो गई है और उसकी बहन को घर जाना है। आप बैकग्राउंड में और आवाजें भी सुन सकते हैं। मुझे याद है कि मिस्टर बियर ने स्पष्ट रूप से कहा था, बाहर निकलो, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, भालू के मुखौटे से दबी हुई गहरी आवाज के साथ। मुझे याद है कि मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे और निषिद्ध एफ शब्द के उल्लेख पर हंस रहे थे, लेकिन यह प्रकरण अजीब हो गया। बच्चा सीढ़ियां चढ़ने लगा और पीछे मुड़कर कहने लगा कि वह पुलिस को कैसे बुलाने जा रहा है।
मिस्टर बियर उस बच्चे की ओर भागने लगे जिसने चिल्लाना और दौड़ना भी शुरू कर दिया। इसके बाद कैमरा बंद हो गया और एपिसोड का अंत हो गया। कुछ ही देर बाद चैनल स्थिर हो गया। अगस्त 1999। मैं उसके बाद चैनल 21 नहीं देखना चाहता था। हालांकि अगस्त में मैं किसी कारण से मिस्टर बियर के तहखाने को देखने के लिए और अधिक उत्सुक हो गया। मिस्टर बियर का आखिरी एपिसोड जो मैंने देखा वह अजीब था और उसमें गाली गलौज थी, जिससे मुझे यह भी लगा कि यह शो किशोरों के लिए है। फिर भी जब मेरे पिताजी व्यस्त थे तो मैं चैनल 21 पर चला गया। मिस्टर बियर्स सेलर, एपिसोड आंटी हेट। जाहिर तौर पर यह एपिसोड अगस्त के पूरे महीने चल रहा था। इसका पुलिस ने काफी अध्ययन किया। पूरे एपिसोड में मिस्टर बियर एक कुर्सी पर बैठकर दर्शकों से बात कर रहे थे। हेलो बच्चों, क्या तुम मेरे तहखाने में जाना चाहते हो? यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया मुझे इस पते पर एक पत्र लिखें। इसके बाद स्क्रीन एक सफेद स्क्रीन पर बदल गई जिसमें पते को पढ़ने वाले बहुरंगीन अक्षर थे और बाकी एपिसोड के लिए वही स्क्रीन बनी रही। सितंबर आने तक इसे हर दिन 5 घंटे तक दोहराया गया। और सोचो, मैंने वास्तव में क्या किया। मैंने भेजा मी, भालू या वह बीमार कमीने जिसने उसे एक पत्र दिया था। मैंने इसे अधिकतर जिज्ञासावश किया। मेरे पिता इससे सहमत थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक वैध बच्चों का शो है, लेकिन फिर उन्होंने कभी भी चैनल 21 पर जो कुछ भी था उसे नहीं देखा। इसलिए मैंने अपने सर्वोत्तम लेखन का उपयोग करते हुए एक पत्र लिखा। मुझे लगता है कि मैंने वही कहा जो मैं चाहता था मिस्टर बियर से मिले। तो मेरे पिताजी ने पत्र उस पते पर भेज दिया जो मिस्टर बियर ने शो में कहा था। किसी कारण से यह पूरे दिन रुका रहा। प्रतिक्रिया मिलने में लगभग 1 सप्ताह लग गया, जिसे पाकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे पास अभी भी वह पत्र है जो मुझे 15 अगस्त 1999 को मिला था। पत्र में लिखा था, प्रिय इलियट, आपके पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खुशी होगी कि आप मेरे तहखाने में रहें। हम खेल खेलते हैं, फिल्में देखते हैं और जंगल के बीच में आग बुझाने के लिए जाते हैं। मेरे घर पुलिस ने यह पता काट दिया है, कैलेडन, ओंटारियो, कनाडा। आए, मैं आपके साथ मौज मस्ती करने के लिए बहुत उत्सुक हूं। लव, मिस्टर बियर। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे पिताजी को यह कभी भी अधूरा नहीं लगा, क्योंकि वह वास्तव में मुझे घर में ले गए थे और फिर तभी पुलिस शामिल हो गई। वे अंतहीन सवाल, डरे हुए बच्चों की तस्वीरें, जंगल। इससे मुझे पता चलता है कि मैं यह ब्लॉग क्यों लिख रहा हूं। उस मनोचिकित्सक और उसके दोस्तों ने तब कुछ गड़बड़ की थी और अब ऐसा लगता है कि वह फिर से मेरे साथ संपर्क में आने की कोशिश कर रहा है। पुलिस की पूरी बात वापस आ रही है। इसने 1999 को मेरे पास वापस ला दिया है। 1 दशक से अधिक समय के बाद यह फिर से हो रहा है।